चलो आज की प्रैक्टिस थोड़ी सी अलग करते हैं, एडवांस लेवल के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता हूं मैं आपसे, आई कैन आस्क यू एनीथिंग, इट्स अप टू मी। यदि आपने समय की वैल्यू की होती तो समय आज आपकी वैल्यू करता। कंडीशनल सेंटेंस है, क्या बनेगा? इफ यू वैल्यूड द टाइम, तो समय आज आपकी वैल्यू करता, तो द टाइम वुड वैल्यू यू टुडे। तो समय आज आपकी वैल्यू करता, द टाइम वुड वैल्यू यू टुडे। अगर आपने समय का उपयोग किया होता तो आज आप सफल होते हैं। इफ यू यूटिलाइज्ड, इफ यू यूज्ड टाइम, यू वुड बी सक्सेसफुल टुडे। यू वुड बी सक्सेसफुल टुडे। यदि आप वहां गए होते तो आप उससे मिले होते। इफ यू वेंट देयर, यू वुड मीट हिम। इसमें एक विशेष ध्यान यह देना है कि अगर आप इसको ये लिखो कि भाई इफ यू हैड गॉन देयर, क्या लिखो? इफ यू हैड गॉन देयर, ये भी वही मतलब देता है। तो यहां आपको ध्यान रखना है कि वुड नहीं, फिर वुड हैव लगाना है। यू वुड हैव, और वुड हैव के बाद V3 लगता है, आप उससे मिले होते हैं, यू वुड हैव मेट हिम। यदि आपने सेंटेंसेस बनाए होते तो आप इंग्लिश सीख गए होते। If you had made sentences, you would have learned English. ठीक है ना? चलिए, मैंने कहा यदि आपके पास समय है तो आपको वहां जाना चाहिए। If you have time, आपको वहां जाना चाहिए, you should go there. यदि आपके पास समय है तो आपको वहां जाना चाहिए, if you have time, you should go there. यदि आपके पास पैसे हैं तो आपको खर्च करने चाहिए। If you have money, you should spend. If you have money, you should spend. यदि आपके पास नॉलेज है तो आपको उस नॉलेज का उपयोग करना चाहिए। If you have knowledge, you should use it. You should use it. Okay. यदि आप वहां जाते तो आप उससे मिलते। If you went there, you would meet him. लेकिन आप वहां गए ही नहीं, but you didn't go there. But you didn't go there. लेकिन आप वहां गए नहीं, तो आप उससे कैसे मिल सकते हो? So how you can meet him? आपको सेंटेंसेस बनाने चाहिए। You should make sentences. आपको यहां आना चाहिए। You should come here. मैं यहां आना चाहता हूं लेकिन मेरे पास समय नहीं है। I want to come here but I don't have time. मैं वहां जाना चाहता हूं लेकिन मेरे पास समय नहीं है। I want to go there but I don't have time. आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। You will have to study. क्या कहेंगे बोलो? You will have to study. मैं पढ़ाई नहीं करना चाहता। I don't want to study. रवि उतना ही होशियार है जितना कि सोहन। रवि is as intelligent. Come on. रवि is as intelligent as सोहन. बोलो जितना बोल सकते हो। बोलो जितना आप बोल सकते हो। Speak as much as you can. लिखो जितना आप लिख सकते हो। Write as much as you can. या write as much as you can write. है ना? सुनो जितना आप सुन सकते हो। Listen as much as you can. क्या कहेंगे बोलो? सुनो जितना आप सुन सकते हो। Listen as much as you can. सुनो जितना आप सुन सकते हो। इस तरीके से इसको वर्क करना है। मैंने कहा मैं उतना नहीं बोल सकता जितना आप बोल सकते हो। I can't speak so much जितना आप बोल सकते हो, as you can. मैं उतना नहीं लिख सकता जितना आप लिख सकते हैं। I can't write so much as you can. है ना? तो ये as much, so much इनको लेकर कंफ्यूज मत होना। ये सेंटेंस चूंकि नेगेटिव था इसलिए as much as को हमने so much as कर दिया और कुछ भी नहीं है। ठीक है ना? नेक्स्ट, रामा सोहन से ज्यादा अच्छा है। रामा इज बेटर देन सोहन। तो आप इसको ये भी कह सकते हो सोहन उतना अच्छा नहीं जितना कि रामा है। सोहन इज नॉट सो गुड एज रामा।
ठीक है, सोहन इज नॉट सो गुड एज रामा। फिर से बोलो, सोहन इज नॉट सो गुड एज रामा। ठीक है, निशा उतना ही अच्छा बोलती है जितना कि दिशा। निशा स्पीक्स एज गुड एज दिशा डज। निशा उतना ही अच्छा लिखती है जितना कि दिशा, तो क्या कहेंगे, निशा राइट्स एज गुड एज दिशा राइट्स या दिशा डज। ठीक है, ये दिशा के बाद जस्ट आप डज भी लगा सकते हैं, उससे भी काम हो जाता है। ऐसे मैंने कहा रवि ने उतना ही अच्छा बोला जितना कि तुमने बोला। रवि स्पोक एज गुड एज यू स्पोक। ठीक है ना, तो मल्टीपल सेंटेंसेस जो भी आपके दिमाग में जो आ रहे हैं बनाओ। ठीक है, करो जो आप कर सकते हो, करो जो आप कर सकते हो, डू वॉट यू कैन। मैं नहीं कर सकता जो आप कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता जो आप कर सकते हैं। आई कांट वॉट यू कैन, या आई कांट डू वॉट यू कैन। शॉर्टकट में बना सकते हो, आई कांट वॉट यू कैन, आई कांट डू वॉट यू कैन डू, है ना, शॉर्ट में भी बनता है वो। बोलो जैसा मैं बोल रहा हूं, स्पीक एज आई एम स्पीकिंग। बोलो जैसा मैं बोल रहा हूं, स्पीक एज आई एम स्पीकिंग। करो जैसा मैं बोल रहा हूं, डू एज आई एम सेइंग या एज आई एम स्पीकिंग। डू एज आई एम स्पीकिंग। मैं नहीं कर सकता जैसा आप बोल रहे हैं, क्योंकि मैं आपका नौकर नहीं हूं। क्या कहेंगे, आई कांट डू एज यू आर सेइंग बिकॉज मैं आपका नौकर नहीं हूं। आई एम नॉट योर सर्वेंट, आई एम नॉट योर सर्वेंट। ठीक है, सो दिस इज द वे टू वर्क। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना शानदार तरीके से चीजों को समझोगे। इसलिए कोशिश हमारी रहे कि हम प्रैक्टिस मल्टीपल टाइम करते रहे, बार बार करते रहे। मैंने कहा सुनो जो आप सुन सकते हो, लिसन वॉट यू कैन। करो जो आप कर सकते हो, डू वॉट यू कैन, डू वॉट यू कैन। मैं नहीं बोल सकता जो आप बोल सकते हैं, आई कांट स्पीक वॉट यू कैन स्पीक। आपको बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक। आपको पढ़ाना चाहिए, यू शुड टीच। आपको पढ़ाना पड़ेगा, यू विल हैव टू टीच। क्या आप बोल सकते हैं जो मैं बोल सकता हूं, कैन यू स्पीक वॉट आई कैन स्पीक। मैं नहीं बोल सकता जो आप बोल सकते हैं, आई कांट स्पीक वॉट यू कैन स्पीक। एनीथिंग दैट कम्स इन योर माइंड, जो कुछ भी आपके दिमाग में आए। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं पता, क्या कहोगे, मुझे कुछ नहीं पता, आई डोंट नो एनीथिंग। बोलो जरा फटाफट फास्ट, मुझे कुछ नहीं पता, आई डोंट नो एनीथिंग। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। क्या आप इस बारे में कुछ जानते हो, डू यू नो एनीथिंग अबाउट इट। क्या बोलोगे, बोलो, डू यू नो एनीथिंग अबाउट इट। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। एक एक स्टूडेंट को बोलना है, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। क्या आप इंग्लिश सीखने के लिए तैयार हैं, आर यू रेडी टू लर्न इंग्लिश, आर यू रेडी टू लर्न इंग्लिश। क्या आप सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, आर यू रेडी टू डू एवरीथिंग। सब कुछ को इंग्लिश में क्या कहेंगे, एवरीथिंग, दिस वन। आर यू रेडी टू डू एवरीथिंग। क्या आप पढ़ाई करने के लिए तैयार हैं, आर यू रेडी टू स्टडी। क्या आप सेंटेंसेस बनाने के लिए तैयार हैं, आर यू रेडी टू मेक सेंटेंसेस। क्या आप यहां आने के लिए तैयार हैं, आर यू रेडी टू कम हियर। क्या आप खाना खाने के लिए तैयार हैं, आर यू रेडी टू ईट फूड। हाँ मैं खाना खाने के लिए तैयार हूं, यस आई एम रेडी टू ईट फूड। हाँ मैं वहां जाने के लिए तैयार हूं, यस आई एम रेडी टू गो देयर। मैं वहां नहीं जाना चाहता, आई डोंट वांट टू गो देयर। मैं पढ़ाई नहीं करना चाहता, आई डोंट वांट टू स्टडी। मैं पढ़ाई करना चाहता हूं लेकिन मेरे पास समय नहीं है, आई वॉन्ट टू स्टडी बट आई डोंट हैव टाइम। क्या आपके पास समय है पढ़ाई करने के लिए, डू यू हैव टाइम टू स्टडी। क्या बोलेंगे, बोलो, डू यू हैव टाइम टू स्टडी। मैंने कहा करो जितना आप कर सकते हो, डू एज मच एज यू कैन डू। बोलो जितना आप बोल सकते हो, क्या कहेंगे हम, स्पीक एज मच एज यू कैन स्पीक। मैं नहीं बोल सकता जितना आप बोल सकते हैं, आई कांट स्पीक
as much as you can. क्या आप जानते हो जो मैं जानता हूं? Do you know what I know? क्या आप जानते हो जो मैं जानता हूं? Do you know what I know? मैं नहीं जानता जो आप जानते हैं. I don't know what you know. I don't know what you know. आपको बोलना पड़ेगा. You will have to speak. आपको बोलना पड़ेगा इंग्लिश सीखने के लिए. You will have to speak to learn English. चलिए, तो ये सारा का सारा जो भी आपके दिमाग में आता है, वॉट एवर कम्स इन योर माइंड, जस्ट ट्रांसलेट इट. जो भी आपके दिमाग में आता है. मैं आज घर पर हूँ, आई एम एट माई होम, मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश. मैं अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर रहा हूँ, आई एम इंप्रूविंग माई इंग्लिश. मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिम, या आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट. क्या आप रवि को जानते हैं? डू यू नो रवि? क्या रवि एक अच्छा लड़का है? इज़ रवि ए गुड बॉय? क्या आप इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं? डू यू वांट टू इंप्रूव योर इंग्लिश? क्या आप इस प्रोजेक्ट पर काम करेंगे 2 दिन बाद? विल यू वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट आफ्टर 2 days? नहीं, मैं इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर सकता. क्या कहेंगे? नो, आई कांट वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट. आई कांट वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट. नहीं, मैं वहाँ नहीं जा सकता. नो, आई कांट गो देयर. मैं वहाँ जाना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास समय नहीं है. क्या कहेंगे? मैं वहाँ जाना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास समय नहीं है. आई वॉन्ट टू गो देयर. आई वॉन्ट टू गो देयर बट आई हैव नो टाइम. आई हैव नो टाइम. मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश. मैं कुछ नया करना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू डू समथिंग न्यू. क्या बोलोगे? आई वॉन्ट टू डू समथिंग न्यू. क्या आप कुछ नया करना चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू डू समथिंग न्यू? क्या आप इंग्लिश सीखना चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश सीखना चाहोगे? वुड यू लाइक टू लर्न इंग्लिश? क्या बोलेंगे? बोलो. क्या आप इंग्लिश सीखना चाहोगे? तो हम इंग्लिश में कहेंगे वुड यू लाइक टू लर्न इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश पढ़ाना चाहोगे? वुड यू लाइक टू टीच इंग्लिश? हाँ, मैं इंग्लिश पढ़ाना चाहूँगा. येस, आई वुड लाइक टू टीच इंग्लिश. हाँ, मैं वहाँ जाना चाहूँगा. येस, आई वुड लाइक टू गो देयर. सो दिस इज द वे टू वर्क. आपके दिमाग में जो जो सेंटेंस आते हैं, वॉट एवर कम्स इन योर माइंड, जो भी आपके दिमाग में आए, जस्ट ट्राई टू ट्रांसलेट इट. उसको ट्रांसलेट करो, उसको बनाओ, उसको सिस्टमेटिक तरीके से बोलो एंड सी द मैजिक. जब आप ये सब कर लोगे तो आपको ऑटोमेटिक अच्छा फील होगा.